अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहनीना शेख। पेशावर में 11 नवंबर रात 10:45 पर दूल्हा फूलों से सजी हुई गाड़ी में अपनी नई नवेली दुल्हन को ले जा रहा था कि गाड़ी ट्रैफिक की वजह से रश में फंस गई। मोटरसाइकिल सवार नामालूम है, वो आता है, दुल्हा को इशारा करता है कि आपकी जो शॉल है वो दरवाजे में फंसी हुई है। दुल्हा शॉल निकालने के लिए दरवाजा खोलता है और ऐन उसी टाइम ये दुल्हा पर फायर खोल देता है। 2 फायर मारता है। साथ बैठा हुआ ड्राइवर कोशिश करता है बचाने की, रेजिस्ट करता है तो उसको भी फायर मार देता है और फिर फौरन वहां से फरार हो जाता है। अब पीछे सीट पर बैठी हुई है नई नवेली दुल्हन, दुल्हा की वालिदा और बहन। ये देख रही हैं कि ये हो क्या रहा है। फौरी तौर पर दुल्हा को और ड्राइवर को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और कुछ देर के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि दुल्हा एक्सपायर हो गया है, इसकी डेथ हो गई है। अलबत्ता ड्राइवर अंडर ऑब्जर्वेशन है और उसका ट्रीटमेंट जारी है। नई नवेली दुल्हन जो कि 1 से 1.5 घंटे की दुल्हन है, जैसे ही उसको अपने दुल्हा के बारे में पता चलता है उस पर सख्ता जारी हो जाता है। कल वलीमे का दिन है। वो घर जहां वलीमे के शामियाने बजने थे वहां पर जनाजे के बैंड सुने गए। पुलिस ने सारे केस को ट्रेस किया, मिचोर किया और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मैं आपको कातिल का बयान भी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है ये सुनकर कि करें तो करें क्या। बयान सुनेंगे तो पता चलेगा ये कातिल कौन है, इसका मोटिव क्या है और क्या डिटेल्स हैं। मैं इस पर आज के व्लॉग में डिटेल के साथ आपसे बात करूंगी। पेशावर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है और पेशावर में जो फैमिली रहती है उनके जो सरबराह हैं उनका नाम है सिकंदर खान। सिकंदर खान को अल्लाह ने एक प्यारी सी बेटी दी है जिसका नाम है समरीन। समरीन अब जवान हो चुकी है, शादी के काबिल हो चुकी है। सिकंदर का एक बहुत अच्छा दोस्त है और उस दोस्त का एक बेटा है जिसका नाम है अदनान। सिकंदर खान अदनान के साथ अपनी बेटी की शादी फिक्स कर देते हैं। सिकंदर की रिहाइश है पेशावर के इलाका फकीराबाद में और जब हम बात करते हैं जहां शादी फिक्स की गई है लड़के अदनान के हवाले से, जो होने वाला दामाद है उसकी रिहाइश है पेशावर में हयाताबाद के इलाका में। शादी की जो डेट्स फिक्स हुई हैं वो डेट्स हैं 10 नवंबर, 11 नवंबर और 12 नवंबर। 10 नवंबर को मेहंदी का फंक्शन बड़ी धूमधाम के साथ, खुशियों के साथ हुआ, डन। अगला दिन आ गया 11 नवंबर का। 11 नवंबर को बारात का फंक्शन है, बड़ी धूमधाम से हुआ, बेहतरीन हुआ, निकाह पढ़ाया गया और फिर समरीन को रुखसत कर दिया गया। रुखसती के बाद अदनान सजी सवरी गाड़ी में अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने घर की जानिब हयाताबाद ले जा रहा है। गाड़ी को ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, दूल्हा आगे बैठा है शेरवानी पहने और दुल्हन पीछे बैठी है सजी सवरी। साथ में माँ और बहन दाएं और बाएं बैठी हैं। गाड़ी सफर कर रही है। रास्ते में आया एक रोड, इस रोड का नाम है चार सद्दा। जैसे ही गाड़ी चार सद्दा रोड पर पहुंची वहां पर पास में एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार आया और उसने इशारे के साथ दुल्हा से ये कहा कि आपकी शेरवानी की शॉल दरवाजे में फंसी हुई है। अब किसी को भी आप ये बात कहेंगे तो वो फौरन से अपनी शॉल निकालेगा। तो उसने क्या किया, उसने फौरन से दरवाजा खोला, शॉल निकाली। एंड उसी टाइम उसी शख्स ने 2 अदद फायर मारे दुल्हा को और एक फायर मारा ड्राइवर को, चूंकि ड्राइवर आगे से रेजिस्ट कर रहा था। अब 12 नवंबर आ गई जी, अगला दिन है। इस दिन होना था वलीमा। वलीमा जहाँ खाक होना था वहां हुआ जनाजा। फकीर आबाद पुलिस स्टेशन इनको लगता है, वहां पर एक पर्चा दर्ज हुआ जिसमें ये बताया गया है नामालूम फर्द आया और उसने आके दुल्हा पर सीधा फायर कर दिया। पुलिस घर वालों को पूछती है, मालूमात लेती है कि जी आपकी कहीं पर दुश्मनी है? नहीं। आपको किसी पर शक है? बिल्कुल भी नहीं। किसी से कुछ झगड़ा है? नहीं। कोई पैसों का लेन देन? नहीं। तो फिर मामला क्या है? हम तो खुद परेशान हैं। फिर पुलिस कहती है अच्छा हमारी नई नवेली दुल्हन बेटी समरीन जरा बात करवा दें। कहने के तो वो काबिल ही नहीं, सख्ते में पड़ी है
और हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, नींद बेहोश है। पुलिस फिर जियो फेंसिंग की मदद लेती है, सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है और लोकेशंस की मदद के साथ शूटर जिसने फायर किया उस तक पहुंच जाती है और फिर उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश का अमल शुरू होता है और पूछा जाता है सबसे पहले, भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जलाल है। अब जलाल कौन है जी? मुलजिम, मरकजी मुलजिम। मैं समरीन का कजन हूं और समरीन को बहुत प्यार करता हूं पिछले 2 साल से। समरीन भी मुझे पसंद करती है। मैं और समरीन एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं समरीन को पसंद करता हूं और इससे शादी करना चाहता हूं, तो मेरे घर वालों ने कहा हम तो उसकी शक्ल ना देखें, तुम दुल्हन और बहू बनाने की बात करते हो, सोचना भी मत। फिर समरीन ने अपनी फैमिली को जब बताया तो उन्होंने कहा जरा मुंह धोकर आओ, तुम्हें समझ आए कि तुम क्या क्या रही हो। और फिर साफ जवाब हो गया। यही वो वजह थी कि जब समरीन के बाप ने अपने दोस्त के बेटे अदनान के साथ झटपट शादी की। जब मुझे पता चला कि अब समरीन का शौहर बनेगा मिस्टर अदनान, तो मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई। मैंने अदनान को अप्रोच किया, कॉल किया और मैंने कहा भाई बात सुनो, ये जिस लड़की से शादी कर रहे हो ना, इसको मैं पसंद करता हूँ, मेरी महबूबा है, तो बाज आ जाओ। तो वो मेरी बात सुनता, उसने मेरी बात कम सुनी और मुझे उल्टा धमकाने लगा। कहता है माशका, आशिकी और मोहब्बतें ये किससे हुए खत्म? अब वो मेरी बीवी है, अब तुमने राब्ता किया, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। जलाल कहता है इस कत्ल में सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे साथ बराबर की समरीन शामिल है। पुलिस पूछती है कैसे भाई? कहता है मैं बताता हूँ। बारात वाले दिन जब समरीन रुखसत हुई तो मेरे साथ मैसेजेस पे राब्ते में थी। मैं पूछ रहा था कहाँ हो, तो मुझे बताती थी कि मैं इस जगह हूँ, हॉल से निकल आई हूँ, गाड़ी में बैठ गई हूँ, अब इस चौक पे गाड़ी खड़ी है, अब इस सिग्नल पे ब्रेक लगाई है। ये सारी अपडेट मुझे साथ साथ वो मैसेजेस पर दे रही थी, इसीलिए तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि इनका पॉइंट क्या है। इसी वजह से मैंने बड़ी आसानी के साथ एग्जैक्ट निशाने पे तीर मारा है। पुलिस ने जलाल से पूछा ये शॉल वाला क्या चक्कर है भाई? कहता है शॉल का चक्कर कुछ इस तरह से है कि मैं ये चाहता था कि निशाना डायरेक्ट तीर पर मारो, सामने रख के मारो। अब शॉल अगर फंसी होती तो जाहिर है इसने दरवाजा खोलना था और इसने दरवाजा खोलना था तो मेरा फायर डायरेक्ट लगना था। अगर मैं ये बहाना ना मारता तो मुझे शीशे में दरवाजे में मारना पड़ता, जिससे हो सकता है फिर मेरा मिस हो जाता। तो एग्जैक्ट निशाने का बहाना यही था, इसलिए मैंने शॉल का बहाना लगा लिया और मैं कामयाब हो गया। पुलिस ने कहा अच्छा। पुलिस ने जाके समरीन को गिरफ्तार किया और फिर उससे पूछगिछ की। समरीन अपने वीडियो बयान में क्या कहती है जरा सुनिए। जलाल के साथ मेरा 1 साल से पहले ताल्लुक था ना, मतलब मैं इस शादी पे खुश नहीं थी। ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रही थे। अब्बू कह रहे कि नहीं, ये मेरा इज़्ज़त है, बस मेरा इज़्ज़त है, मेरा इज़्ज़त है। कोई परवाह नहीं था अब्बू को, मतलब कि ज़िंदगी इसकी है, ये ज़िंदगी गुजारेगी। तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं करती। अब जरा वकूआ और केस सुनने के बाद मैं आपसे 1-2 लाइन मैसेज शेयर करूंगी। देखें, मेरी बात सुने। आपको पसंद था, आप उसको पसंद करती थी, शादी भी आप लोग करना चाहते थे, यहाँ तक तो आप लोगों का पॉजिटिव बिहेवियर है। अब जब आपने किसी और को बोल दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है, फिर आप उसके 1 घंटे के बाद उसको कत्ल करवाने चल पड़ी हैं, क्या फिरौनियत है भाई? उसकी जिंदगी पूरी खत्म कर दी, अपने आप को बेवा कर लिया और अब पहुंच गई हो थाने और थाने से जाओगी जेल। यानी ये मेहंदी वाले हाथ जेल में जाएंगे, ये सजी सवरी दुल्हन लालो लाल जोड़ा उतरेगा जाके अब जेल में। तो क्या ये फैसला आपका दुरुस्त था या जज्बाती था, ये आपको सोचना है। और तमाम लड़कियों के लिए ये मैसेज है जो ये कहती हैं चलो जी अम्मी अबू नहीं मान रहे, ओके डैन, निकाह कर लो, निकाह के बाद मरवा देंगे बंदा मरवाने के बाद ये हाल होता है, इतना सोखा नहीं है, बंदा मरवाओ और जाके आशिक के साथ निकाह कर लो। दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी के साथ गलत करने के बाद आपके साथ अच्छा नहीं होता। किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, बजाय इसके कि वो गड्ढे में गिरेगा आपने पहले खुद गिरना है। लिख के रख ले मेरी बात अपने पास। थैंक यू।